नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। झारखंड के दुमका में अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच उसका अंतिम संस्कार किया गया, तो अंतिम यात्रा भी निकाली गई। तो अंतिम 5 दिन अंकिता 5 दिन से जिंदगी की जंग लड़ रही थी, लेकिन 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई। तो उधर दुमका में तनाव की स्थिति बन गई है, जिसके बाद धारा 144 को लागू कर दिया गया है। तो दुकान बाजारों को बंद कर दिया गया है। वहीं रांची के रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता ने अपनी पूरी आपबीती भी सुनाई। तो इस वारदात के सामने आने के बाद दुमका समेत पूरे झारखंड में बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी, बजरंग दल, करनी सेना समेत कई संगठन जगह जगह प्रदर्शन करने लगते हैं और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियां भी अब एक्टिव हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि जिस दिन हेमंत सोरेन पिकनिक मना रहे थे, उसी रात को अंकिता की मौत हो गई थी। तो उस घटना के बाद पूरी बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। तो दुमका में सन की शाहरुख का लव जिहाद सामने आया है। तो सिर्फ इन्हें पेट्रोल डालकर अंकिता पर आग लगा दी थी। तो अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा? सभी लोगों की जुबान पर एक ही सवाल कि आखिर अंकिता को अब इंसाफ कब दिया जाएगा? घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एगो डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा है। बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रघुवर दास ने भी ट्वीट करके लिखा है कि झारखंड शर्मिंदा है बेटी अंकिता। तो वोट बैंक और तुष्टीकरण का ये नतीजा है। झारखंड की बेटी अंकिता की नृशंस हत्या की गई है। तो शाहरुख नाम के अपराधी ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसे जला डाला, लेकिन मुख्यमंत्री के मुंह आज तक एक आह तक नहीं निकली। तो झारखंड की जनता इस तालिबान समर्थक सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो झारखंड शर्मिंदा है बेटी अंकिता, वोट बैंक और तुष्टीकरण का नतीजा है ये। झारखंड की बेटी अंकिता का नृशंस हत्या की गई है। शाहरुख नाम के अपराधी ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसे जलाया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के मुंह से आज तक एक आह तक नहीं निकली। तो झारखंड की जनता इस तालिबानी समर्थक सरकार को उखाड़ फेंकेगी, ऐसा कहना है पूर्व सीएम झारखंड के रघुवर दास का। तो वहीं गोंडा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी अंकिता कांड को लेकर ट्वीट किया है और निशिकांत दुबे ने यह लिखा है कि दुमका की बेटी के परिवार का सब्र का बांध कब का टूट चुका है। जनता के सब्र का बांध भी कब का टूट चुका है। कानून व्यवस्था का बांध भी टूट चुका है। तो ये वेंटिलेटर पर पड़ी झारखंड सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपने लोभ, लालच और सत्ता के घमंड में चूर इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चिंता है। तो ट्वीट भी शुरू हो गए हैं, अंकिता के नाम पर ट्वीट भी शुरू कर दिए गए हैं। तो सरकार लगातार, हेमंत सोरेन सरकार को लगातार विपक्षी सरकार घेरने का काम कर रही है। पूछा जा रहा है कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब दिया जाएगा। तो इसी पर ट्वीट किया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं लाइव। तो राकेश, क्योंकि जिस तरह से अंकिता का बयान सामने आया और उसके बाद जो है एक बवाल शुरू हो गया, एक उबाल शुरू हो गया झारखंड में, और अब ट्वीट के जरिए जो है बीजेपी सरकार भी लगातार हेमंत सरकार पर निशाना साध रही है।
तो दुमका की बेटी के लिए लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। तो सिर्फ झारखंड ही नहीं, अब धीरे धीरे ये उबाल पूरे देश भर में फैलता जा रहा है। लगातार जो है उसके इंसाफ की मांग की जा रही है। तो राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रांची से संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो राकेश, जिस तरह से दुमका की बेटी ने दम तोड़ा है और उससे पहले उसका बयान सामने आया और सरकार पर, अब हेमंत सोरेन सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो लगातार ट्वीट भी शुरू हो गए हैं, बीजेपी की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं, झारखंड सरकार पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गोंडा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि निशिकांत दुबे ने लिखा कि दुमका की बेटी के परिवार का सब्र का बांध कब का टूट चुका है, जनता के सब्र का बांध कब का टूट चुका है, कानून व्यवस्था कब का टूट चुका है। तो ये वेंटिलेटर पर पड़ी झारखंड सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अपने लोभ, लालच और सत्ता के घमंड में चूर इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता सता रही है। तो सभी जानते हैं किस तरह से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राकेश, जिस तरह से दुमका की बेटी का बयान सामने आया था, दम तोड़ने से पहले उसका एक बयान सामने आया था, किस तरह से उसे धमकियां दी जा रही थी, तो इसी दूसरी ओर जॉब है, हेमंत सरकार पर भी कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अंकिता का मामला सामने आया है, उसके बाद से साफ हो गया है कि कानून की धज्जियां किस तरीके से राज्य में उड़ाई जा रही हैं और किस तरीके से राज्य में जो सरकार चल रही है उसकी मशीनरी काम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अंकिता ने पहले भी इस बारे में अपने परिजनों को जानकारी दी थी और परिजनों की तरफ से इस बारे में कुछ अधिकारियों को और बाकी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको इस बारे में बताया गया था कि इस तरह की घटना हो सकती है उनके बेटी के साथ। इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सके, जिसका नतीजा ये सामने आया कि जिस तरीके से शाहरुख का नाम आया है इस मामले में, उसने पेट्रोल छिड़ककर उसके घर में ही उसको आग लगा दी और अब जाकर अंकिता की मौत हो गई है रिम्स में इलाज के दौरान। तो पूरे राज्य में अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से तमाम लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद राजधानी रांची में भी जो मुख्य मार्ग है, मेन रोड इलाका है, वहां पे तमाम संगठनों के तरफ से विरोध प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। और पूरे राज्य से जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ कहा जा रहा है कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और जो अभियुक्त है, खास करके जिस पे आरोप लगाए गए हैं शाहरुख और उसके सहयोगी, दोनों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। राकेश, क्योंकि इसमें सिर्फ आरोपी ही नहीं, उन्हें ही फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो प्रशासन ऐसे लोगों को बचाने का काम करता है। क्योंकि जिस तरह से खबर सामने आई है कि अंकिता जो है वो नाबालिग थी, लेकिन उसे बालिग साबित किया गया है कि वो बालिग थी और केस को हल्का करने की भी कोशिश की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से। देखिए, बड़ा सवाल है खास करके कि इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तब इस तरह की कार्रवाई कैसे हो जाती है, किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही बरतते हैं और तमाम चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण देने की भी बात कही जा रही है जो अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कई तरह के विरोध भी सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अंकिता को तुरंत न्याय दिया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसको तुरंत सजा दी जानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में लोगों में दहशत रहे कि कोई भी गलत काम नहीं कर पाए। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है और कहीं ना कहीं अब तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से नहीं दिखाई पड़ी। बाद में जाकर सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से उन पर संगीन आरोप लग रहे हैं कि जब अंकिता अपना दम तोड़ रही थी तो दूसरी तरफ सरकार पिकनिक मना रही थी। देखिए, ये बात तेज़ी से सामने आई है। जिस दिन की ये घटना है उसके बाद से लगातार अंकिता अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी रिम्स में अस्पताल में इलाज के दौरान और लगातार उनसे कई लोग, कई संगठन के लोग, कई उसके सामाजिक लोग, परिवार के सदस्य मिल रहे थे और न्याय की गुहार भी लगा रहे थे। इसके बावजूद राज्य में जो हालात हैं उसमें जो उदाहरण देखने को मिले सरकार की तरफ से, सरकार के तमाम मंत्री, उसमें शामिल तमाम विधायक और बड़े नेता, जिस तरीके से राज्य में वर्तमान हालात जो राजनीति
राजनीतिक हैं उसको देख करके पिकनिक मनाने गए थे, तो इस पर सवाल खड़े होने लगे थे और खास करके विपक्षी पार्टी ने बीजेपी की तरफ ने लगातार इस पे सवाल खड़े किए हैं। तो सबसे राकेश, अहम क्या बात कही जा सकती है झारखंड कि की सरकार ये मान रही है कि उनसे चूक हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य मंत्री ने तो साफ कह दिया है कि हमारी सरकार से चूक हुई है। क्या हेमंत सरकार, क्या हेमंत सोरेन इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है? देखिए, इस बारे में ठोस कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। खास करके जो बयान आ रहे हैं वो जिस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं उसके बाद थोड़े बहुत बयान जरूर आए हैं। बन्ना गुप्ता ने जरूर कहा है, इसके साथ साथ महुआ मांझी जो अभी राज्यसभा सांसद है, जेएमएम की तरफ से हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि महिला आयोग इस पे संज्ञान ले, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से बात करेंगी। कई सवालों के बीच से एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि राज्यपाल ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है और उस पर दुख जताते हुए बड़े अधिकारी, अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिल पाई है कि राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों को हो सकता है कि राजभवन बुलाया जाएगा और बातचीत की जाएगी कि आखिर वर्तमान में राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके के हालात हैं, क्या राज्य में जो सरकार काम कर रही है वो सही तरीके से काम कर रही है, मशीनरी जो है, सिस्टम जो काम करता है वो प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं आ रहा है। परिजनों की तरफ से भी ये कहा गया कि हमने चंदा इकट्ठा किया तब जाकर हमने अपनी बेटी का इलाज कराया है। खुद जो है अस्पताल के प्रशासन है वो खुद कह रहे हैं कि परिजन इतने सक्षम नहीं थे कि वो उसका पैसा भर पाए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से उस समय कोई भी कदम नहीं उठाया गया, ना ही उनकी तरफ से कोई राहत दी गई, ना ही उनको कोई राशि उन्हें दी गई है। राकेश, यही तो बड़ी विडंबना है। खास करके सरकार दावे करती है, तमाम जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल नेता हैं, अधिकारी हैं, तमाम दावे करते हैं घटना होने के बाद, लेकिन जब जो काम करना होता है, जो उनका दायित्व होता है, उनका जो कर्तव्य होता है, उस दिशा में ठोस पहल नहीं की जाती है, जिसका खामियाजा कहा जा सकता है कि अंकिता को एक बार फिर भुगतना पड़ा है, उसके परिवार को भुगतना पड़ा है। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं, उसका जवाब सरकार और सरकार की मशीनरी को देना पड़ सकता है आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं इस पर तेजी से राजनीति भी हो रही है। और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है राज्य का, यानी कि गवर्नर इस राज्य के कस्टोडियन माने जाते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर उन्होंने अपनी निगाहें बना ली हैं, और हो सकता है कि थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके से इस तरह इस माहौल को से निपटा जा सके। ये भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से आरोप अब सरकार पर लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुद उनके सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमसे चूक हुई है, तो कहीं ना कहीं बातों में कुछ तो सच्चाई है जो वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे चूक हुई है। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि एयरलिफ्ट करके उसे दिल्ली क्यों नहीं ले जाया गया, और अगर उसे एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया जाता, इलाज होता दिल्ली में, तो आज अंकिता हम सबके बीच में होती। देखिए, जो सवाल खड़े हो रहे हैं खास करके उसमें सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। खास करके रिम्स जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, उसकी भर्ती वहाँ पे तो जरूर कराई गई थी, लेकिन जो उनको नज़र देना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, इलाज के लिए जो काम किए जाने चाहिए थे, शायद नहीं किया गया। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में रांची में जिस तरीके से दंगा हुआ था और दंगा के दौरान एक दंगाई घायल हुआ था, उसको सरकार की तरफ से एयरलिफ्ट करके दिल्ली इलाज के लिए भेजा गया था। लेकिन अंकिता जिस तरीके से यहाँ पे मौत और जिंदगी से जूझ रही थी, उस समय ना तो रिम्स में जाकर किसी ने सुध लेने की कोशिश की, ना ही उसके बेहतर इलाज के लिए आगे कोई कार्रवाई की। तो सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से और आम लोगों की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर राज्य में जो हालात हैं उससे कैसे निपटा जा सकता है। ये कोई पहला मामला इस तरह का नहीं है, इस तरह से कई मामले सामने आते रहे। हाल के दिनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे सीधे सीधे राज्य की सरकार को जवाब देना चाहिए और राज्य सरकार को आगे आकर इस बारे में बात करना चाहिए कि आखिर अब वो क्या कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि अंकिता तो नहीं रही है और समाज और सोसाइटी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को कोस रहे हैं। जी तो राकेश, अभी तक कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है आरोपी के अलावा? देखिए, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों के नाम सबसे पहले आए थे। इसके अलावा कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। किस तरीके का मामला है, क्या किसी साजिश के तहत ये काम किया गया है या किसी के कहने पे या किसी के बहकावे में आकर ये सारी चीज़ें की गई हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मुख्य अभियुक्त जिसे शाहरुख के नाम से जाना जा रहा है, वो पहले से ही अंकिता को तंग करता था और उसके बाद से उन्होंने राकेश, पुलिस से आपने पूछा क्या पुलिस से इससे कोई जानकारी मिल पाई है पुलिस महकमे से कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है और जो उसके साथ के जो सहयोगी आरोपी है, उनकी उम्र कितनी है? क्योंकि प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन ने अंकिता की तो उम्र बता दी कि वो बालिग है, जबकि वो नाबालिग थी। शाहरुख की उम्र का क्या बोल रहे हैं वो?
देखिए, इस बारे में जांच कर रही है एसडीपीओ जो यहाँ पे डीएसपी हैं, खास करके उनसे जो बातचीत शुरुआती दौर में हुई थी, उस समय जो बातचीत हुई थी कि गिरफ्तारी की जाएगी और मामले में पटाक्षेप किया जाएगा। लेकिन आज की बात की जाए तो वहाँ के एसपी से भी बातचीत जो हुई है, एसपी की तरफ से भी बयान आने हैं कि कानून व्यवस्था के साथ किसी ने अगर खिलवाड़ किया है किसी तरह तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कोशिश कराई जाएगी कि फास्ट ट्रैक में इस मामले को लाया जाए और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई करके आने वाले समय में सजा दिलाने की पहल की जाए। लेकिन सवाल अभी भी जो खड़े हो रहे हैं वो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि व्यवस्था पे सवाल है। क्या एक आदमी, एक युवक इस तरीके से सीधे सीधे पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और उस लड़की की मौत हो जाती है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बिल्कुल राकेश, क्योंकि लव जिहाद का मामला सामने आता है और उसके बाद जो है लड़की अगर ना कहती है तो उसे तालिबानी सजा सुनाते हुए उस पर सीधे उसे जिंदा ही जला दिया जाता है। तो ऐसे आरोपियों की क्या कुछ सख्त कार्रवाई करने की बात अब प्रशासन द्वारा की जा रही है? देखिए, सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि जांच चल रही है। प्रशासन की तरफ से जो हर बार की चीज़ें आती हैं, बातचीत की जाती है, उसमें साफ तौर पे लग रहा है कि जांच की बात की जा रही है और जांच के बाद ही सारी चीज़ें की जाएगी। हालांकि अरेस्टिंग हो गई है और अरेस्टिंग के बाद से इस बारे में कोशिश की जाएगी कि इस मामले को लेकर स्पीडी ट्रायल कराया जाए, तेज़ी से इस पर कदम बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक में डालकर इस मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की घटना हुई है उससे सभी स्तब्ध हैं और सबसे बड़ा सवाल फिर वही खड़ा हो रहा है कि आखिर आने वाले समय में इस तरह से घटनाएं नहीं घटेंगी, इसके लिए किस तरीके से निपटा जा सकेगा, प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था कैसे इस बारे में अपनी जिम्मेदारी ले पाएगा। जी, तो अभी तक राकेश, शाहरुख के परिजनों से बात हो पाई है क्या? ऐसी शाहरुख को लेकर जो जिस तरह की मानसिकता उसने दिखाई है, क्या ऐसी शिकायतें पहले भी सामने आई थी? देखिए, शाहरुख के परिजन अभी फिलहाल अपने घर से फरार बताए जा रहे हैं। उनका जो नज़दीकी जो रिश्तेदार थे वे भी गायब बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि कहीं जिस तरीके से दुमका में लोग कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कल कर रहे थे, देर रात तक वहाँ 144 लगा दिया गया और इसके बाद से परिवार के सदस्य गायब हो गए हैं। तो फिलहाल तो ये नहीं जानकारी मिल पाई है कि उनके परिजनों का क्या कहना है और किस तरीके से इस मामले से वे निपटेंगे। लेकिन फिलहाल प्रशासन और पुलिस की तरफ से चौकसी बरती जा रही है कि किसी प्रकार की और कोई अप्रिय घटना नहीं हो। और जिस तरीके से ये माहौल हुआ है उसमें तमाम जगहों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आज देर शाम तक ये पूरे राज्य में कई जगहों से इस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन जारी है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसी के साथ ही सभी लोगों की जुबान पर एक ही बात है, एक ही सवाल है कि आखिर देश की बेटी को, दुमका की बेटी को इंसाफ कब दिया जाएगा और ऐसे मानसिकता वाले लोगों को कब जो है कानून की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कड़े कानून के तहत सजा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारी के लिए।